हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो एक्चुअली आज मैं ऐसे कुछ साइन बताने वाली हूँ कि जिसके बेसिस पे आप खुद को मान सकते हो कि आप मैच्योर हो, या फिर आपके अगर अंदर ऐसे कुछ साइन है तो यू आर द मैच्योर पर्सन। तो हम देखते हो कि कौन से ऐसे साइन है जो कि हमें खुद को या फिर सामने वाले को कंसिडर कर सकते कि ही इज़ और शी इज़ अ मैच्योर, और आप खुद ही मैच्योर हो। तो देखते हैं वन बाय वन। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ यू फॉरगिव मोर। इट्स मीन्स जो मैच्योर पर्सन होते हैं ना, वो ज़्यादा माफ़ करने में माहिर होते हैं, और उनको पता होता है कि किसी को दिल में बिठा के या फिर दिमाग में बिठा के कुछ हो हासिल तो होगा नहीं। इससे अच्छे कि उसको माफ़ कर दो और भूल जाओ, और हमारा जो काम है वो कर आगे बढ़ो। दैट्स इट। इट्स मीन्स मान लो अगर कोई इंसान है आपको बहुत हर्ट किया, या फिर आपके साथ कोई गलत काम किया, या फिर आपको कुछ ऐसा किया कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ और वो हमेशा आपके माइंड में चलता रहा, या फिर उसका बहुत आपको गुस्सा आता है, तो उस टाइम एक तो अगर मान लो आप नॉर्मल पर्सन हो तो आप एक तो उसका रिवेंज लोगे, या फिर आप उसके साथ झगड़ा करोगे, या फिर उसको टाइम आने पे उसको दिखा भी दोगे कि आप भी उससे कम नहीं। तो दीज आर द नॉर्मल पर्सन साइन। बट अगर जो मैच्योर पर्सन होता है ना, वो एक्चुअल में क्या करता है, वो सीखता है उस गलती से कि मैंने कहाँ गलती की, उसकी वजह से उसने मुझे ऐसे रिज़ल्ट दिया, या फिर रिप्लाई में, या फिर जो कुछ उसने किया मेरे साथ वो किसकी वजह से हुआ। ये सारे क्वेश्चन के आंसर वो पहले ढूंढता है, उसके बाद वो उसको सुधारता है। मीन्स खुद के अंदर ही वो पता करता है कि एक्चुअली किस बेसिस पे मेरी गलती हो गई है, और मैंने उसको ऐसे कौन सा चांस दिया जिसकी वजह से उसने मुझे इतना हर्ट किया। तो ये सारी बातें वो खुद के साथ करता है, और खुद ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, और उसको खाली फॉरगिव कर देता है। मीन्स माफ़ करके आगे बढ़ जाता है, और बाद में उसको कभी चांस नहीं देता लाइफ में ऐसे उसको हर्ट करने का। द फर्स्ट साइन इज़ दैट वन, कि वो जो गलती की है सामने वाला बंदा उसको भूल जाता है। दैट्स इट। द सेकेंड वन इज़ योर हैप्पीनेस डोंट डिपेंड फ्रॉम पीपल बट फ्रॉम योर इनर सेल्फ। इट्स मीन्स जो मैच्योर पर्सन होते हैं ना, वो एक्चुअली उनको पता होता है कि खुशी कहाँ से मिलती है, या फिर खुशियाँ किसकी ओर से मिलती है। वो खुद ही देखते हैं खुद को आईने में, तो ऑब्वियसली उनको पता होता है कि अगर मैं खुश रहूँगा तो ऑब्वियसली मेरा मन या फिर मेरा हर कोई चीज़ मुझसे रिलेटेड होता है वो सब खुश होंगे। और मैं कैसे खुश रहता हूँ, मुझे जो अच्छी लगती है चीज़ें करने के लिए वो मैं करता हूँ। दैट्स इट। और खुशी सामने वाले पे डिपेंड नहीं होती है, खुशी हमें अंदर से आती है। जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है ना, वो अंदर से होता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो खुशी है वो हमारे अंदर ही है, और ये मैच्योर पर्सन को हमेशा याद रहता है, और वो वही करता है जो उसका मन करता है, और उससे ही वो बहुत सेटिस्फाई रहता है। बिकॉज ऑफ दैट वो लाइफ में बहुत आगे भी जाता है, और वो हैप्पीली लाइफ स्पेंड करता है। तो हमें ये भी समझ जाना चाहिए कि मैच्योर लोगों को जो खुशी मिलती है वो किन की ओर से मिलती है, और हमें भी ये रूल जो है या फिर ट्रिक्स है ना, अप्लाई कर देनी चाहिए हमारी लाइफ में। द नेक्स्ट वर्ड इज़ यू डोंट जज ईजीली। इट्स मीन्स जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो ईजीली जज नहीं करते किसी भी पर्सन को, स्पेशली जब वो अननोन हो। तो मान लो हमारे सामने कोई अननोन पर्सन आया, या फिर आया उसके बाद उसने तुरंत बाद हमें स्माइल दे दी, या फिर ऐसे जनरली कुछ बातें की, या फिर कुछ अलग तरीके से हमें देखा, तो ऑब्वियसली हम उस टाइम ये नहीं जज करते कि वो कैसा है, वो क्यों देख रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर हम नॉर्मल पर्सन होंगे तो ऑब्वियसली हम तुरंत बाद उसको रिप्लाई देंगे, या फिर उसके एक्सप्रेशन से ही हम समझ जाएंगे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। बट जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो ऐसा कभी नहीं करते। वो इमीडिएटली किसी को भी जज नहीं करते, क्योंकि वो पहले सोचते हैं, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, एक्चुअल में उसके माइंड में क्या चल रहा है वो पहले देखते हैं, उसके बाद ही जाके वो उसको जज करते हैं। बट ईजीली अगर किसी पे वो जज करेंगे ना, तो उनका जो होता है तरीका, मीन्स अगर वो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, तो उस टाइम वो कभी कभी धोखा भी खा सकते हैं, और उनको पता होता है कि ऐसे लोग उनको कैसे पहचानते हैं, या फिर उनको कैसे पहचानना चाहिए। तो मैच्योर लोग हमेशा जज में बहुत डिले करते हैं। इट्स नॉट टू मच डिले, बट कम से कम वो थोड़ा टाइम लेते ही है सामने वाले को समझने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ यू बिकम अ मोर ओपन माइंडेड।
इट्स मीन्स जो मैच्योर लोग होते हैं ना वो ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, मीन्स उनके साथ ज़्यादा सीक्रेट्स नहीं होते, या फिर वो किसी के साथ ज़्यादा सीक्रेट्स शेयर भी नहीं करते या फिर ज़्यादा हाइड भी नहीं करते। तो जनरली वो जो कुछ करते हैं वो सारा ओपनली होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस या फिर कुछ भी उनका प्रोफेशन हो उसके रिलेटेड। बट सम टाइम ऐसा में इतना ओपन माइंडेड भी हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को सब कुछ हमारे बारे में पता चले। तो बस कि हमें कभी कभी सम सीक्रेट्स खुद के साथ ही रखनी चाहिए, क्योंकि सीक्रेट है तो तभी तो वो सीक्रेट उनको माना जाता है। तो बट जो मैच्योर पर्सन होते हैं, बट जनरली उनके पास साथ ऐसे होता है कि वो ज़्यादा सीक्रेट्स एक तो रखते नहीं, और जो इम्पोर्टेंट काम है वो किसी के साथ शेयर करते नहीं, क्योंकि उनको पता होता है कि उसका इम्पोर्टेंट क्या है उनके लिए। अगर वो किसी भी चीज़ को ऐसे ही इनडायरेक्टली सबके सामने ओपन कर देंगे तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में जाके उसका बहुत बड़ा नुकसान भी सह सकते हैं। तो वो समझते हैं कि कौन सी बात हमें ओपन माइंडेड रखनी चाहिए या फिर करनी चाहिए, और कौन सी बात हमें सीक्रेट रखनी चाहिए। तो मे बी ये अगर साइन आपके अंदर होगा तो ऑब्वियसली आप मैच्योर हो। द नेक्स्ट वन इज स्लीप इज़ बेटर दैन फ्राइडे नाइट आउट। इट्स मीन्स जो मैच्योर लोग होते हैं ना उनको पता होता है मीन्स एक्चुअल हेल्थ की क्या मीन्स इम्पोर्टेंस है, स्पेशली स्लीप। क्योंकि अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पूरा दिन अच्छे से ही जाएगा, तभी हम जाके फ्रेश रहते हैं। वो हमेशा जो मीन्स फोकस करते हैं हेल्दी रहने में, खाने में या फिर जीने में, या फिर लाइफ उनको हेल्दी बहुत अच्छी लगती है। तो वो नाइट आउट करने से अच्छा है कि वो उनको लगता है कि एक अच्छी सी नींद ले लें, क्योंकि वो एक तो पूरा दिन पूरा काम गधे जैसे काम करते हैं। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं मैच्योर लोग, क्योंकि वो यहाँ वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो उनका शरीर पूरा थका होता है। तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा टाइम भी होना चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो वो जो मैच्योर लोग होते हैं ना, नाइट आउट करने से अच्छा है कि वो सोने में प्रेफर करते हैं। तो हमेशा हमें भी याद रखना चाहिए कि जब भी अगर आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है तो हमें ज़्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, और नाइट आउट करने से अच्छा है कि हमें थोड़ा आराम कर ही लेना चाहिए। कभी कभी कर सकते हैं नाइट आउट, बट बेस्ट है कि हमें खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और खुद पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड। द लास्ट वन इज़ यू समटाइम प्रेफर टू बी साइलेंट दैन टू एंगेज इन अ नॉनसेंस फाइट। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है मैच्योर लोगों का, क्योंकि उनको पता होता है फालतू झगड़े करने से अच्छा है कि साइलेंट रहो, और उनको पता है कब कहाँ कैसे मुंह खोलना चाहिए और किसको कब कैसे निपटाना चाहिए, और बिकॉज ऑफ दैट वो मैच्योर माने जाते हैं। तो ये हमें भी करना चाहिए कि फालतू लोगों के मुंह लगने से अच्छा है कि हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें कभी कभी साइलेंट रहना ही अच्छा होता है, या फिर इट्स अ बेटर टू साइलेंट। क्योंकि वक्त के साथ या फिर उनका टाइम आएगा ना तो ऑब्वियसली उनको उसका जवाब मिल ही जा सकता है। तो बेस्ट है कि हमें साइलेंट रह के भी कभी कभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और ये जो साइलेंट होता है ना वो मैच्योर लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, क्योंकि उसका यूज़ कैसे और कहाँ करना चाहिए। और वैसे भी वो हमेशा भी साइलेंट नहीं रहते। अगर वो मैच्योर होते तो ऑब्वियसली साइलेंट मीन्स कभी कभी हमें ईगो में भी देखते हैं लोग, तो ऐसा नहीं होता। बट हमें पता होता है, स्पेशली मैच्योर लोगों को पता होता है कि कब कैसे और कहाँ किसको निपटना है। दैट्स इट। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि सामने वाला कैसा है और उसको कैसे रिस्पॉन्स देना है। अगर मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे लेंगे हम, तो साइलेंट पर्सन के सामने मीन्स मैच्योर पर्सन के सामने मान लो कोई पर्सन है जो बहुत झगड़ा कर रहा है या फिर कुछ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा है जो कि उसके रिलेटेड बिल्कुल भी ना हो, तो एक क्या करता है, स्माइल देके निकल जाता है। दूसरी बात उससे झगड़ा करता है, या फिर तीसरी बात ऐसे इग्नोर स्माइल करके उससे बात करता है और इग्नोर कर देता है। दैट्स इट। तो हमें भी यही अप्लाई कर लेना चाहिए। ये 3 रूल्स में से एक हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, तभी जाके हम जो सामने वाला है उससे निपट सकते हैं। होप सो ये सारे साइन आपको अच्छे लगे होंगे, या फिर आपके अंदर होंगे तो ऑब्वियसली आप मैच्योर पर्सन हो। तो ऐसे ही बढ़िया टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।